नमस्कार शिक्षक साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने आर्या टेक्निकल पर। आज हम स्कूल फैसिलिटी और प्रोफाइल को कैसे अपडेट करें वो देखेंगे। तो सबसे पहले हम ये ब्राउज़र पर यूडाइस लिख के सर्च करेंगे। यूडाइस सर्च करने के बाद में सबसे ऊपर यूडाइस प्लस आ जाएगा और उस पे क्लिक करते ही पहले यूडाइस का ये डैशबोर्ड आ जाएगा। उस पे यहाँ स्टेट सेलेक्ट करना है। स्टेट सेलेक्ट करके गो पर क्लिक करेंगे। उसके बाद में अपने को इस लोग यूडाइस कॉमन लॉगिन पर अपन क्लिक कर रहे हैं, बाकी अपन अलग-अलग इस पे भी कर सकते हैं। तो यहाँ लॉगिन के लिए आईडी पासवर्ड डाल के कैप्चा कोड डालेंगे अपन। कैप्चा डालने के बाद में साइन इन पर क्लिक करेंगे। साइन इन पर क्लिक कर दिया है। साइन इन पर क्लिक करने के बाद साइन इन होने के बाद में अपने पास में सभी मॉड्यूल यहाँ दिखेंगे। तो अपन को स्कूल प्रोफाइल एंड फैसिलिटी पर क्लिक करना है। उसके बाद में डेटा कैप्चर पर यहाँ अपन क्लिक करेंगे और अपने पास में सभी जो कॉलम हैं वो आ जाएंगे। तो यहाँ देखो कंप्लीट केवल प्रोफाइल वाले पे कंप्लीट आ रहा है, सैंक्शन है पर बेसिक जो प्रोफाइल हो उस पे कंप्लीट आ रहा है, बाकी सब पे नॉट कंप्लीट आ रहा है। तो अपन एक एक को यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। एक एक को अपने को सही से देखते जाना है और उसको वेरीफाई करते जाना है। सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करते जाना है। एक एक को सही से वेरीफाई करना है अपने को। अगर कुछ चीजें नहीं अपडेट हुई है अपने विद्यालय में तो उसको उसमें यस करते जाना है। बाकी लगभग सभी चीजें इसमें अपडेट रहती हैं, तो उसको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करते जाना है। यहाँ वेदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट इज बिलोंग तो पार्ट ऑफ सिलेबस करिकुलम, इसमें यस और नो में से कुछ करना पड़ेगा। यहाँ देखो मैंने कुछ नहीं किया था, इस वजह से उसमें रेड अलर्ट आ गया है और इसको अपन वापस से रिक्वायर्ड है, ये रिक्वायर्ड इसको फिल करना पड़ेगा। इसमें यस और नो दोनों में से कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, तो यहाँ अपन नो करेंगे। ये नो करने के बाद में ये नो हो गया है। सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद में अगले पेज पर अपन आ जाएंगे। अगले पेज में सब सभी में वही है कि जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि वेदर द कंप्लीट सेट प्री टेक्स्ट बुक, इसमें यस करना है और कब मिली है वो भी उसमें महीना भी सिलेक्ट करना है। टीएलएम अवेलेबल है कि नहीं है सभी ग्रेड के लिए, उसमें यस करना है। फिर उसके बाद में सप्लीमेंट्री मटेरियल रिसीव्ड, ग्रेड ग्रेड वाला जो मटेरियल है वो उपलब्ध है कि नहीं है। उसके बाद में स्कूल यूटिलाइज ग्रेडेड सप्लीमेंट्री मटेरियल इन क्लासरूम, इसमें यस करना है नो करना है, जो भी है वो कर लेना आप। फिर उसके बाद में वेदर प्ले मटेरियल, प्ले खेलने की सामग्री उपलब्ध है कि नहीं है उसमें यस करना है। स्कूल हैज प्रोवाइड फ्री यूनिफॉर्म, तो यस करना है और कौन से महीने में मिली वो भी आपको महीना सेलेक्ट करना है। महीना सेलेक्ट करने के बाद में आप सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक किया अगला पेज अपने सामने ओपन हो गया है। इसमें देखो वेदर द स्कूल एक्टिवली अंडरटेक एकेडमिक एक्टिविटीज सच है। इसको अपन एक बार हिंदी में कर लेते हैं, थोड़ा समझ में आ जाएगा सभी के। शैक्षिक संवर्धन गतिविधियों जैसे जैसे समूह कार्य, पोर्टफोलियो, कक्षा प्रदर्शन, प्रश्नोत्तरी, ये सभी में अपन यहाँ पे हाँ करेंगे क्योंकि लगभग के सभी स्कूलों में ये जरूरी है। साइबर सुरक्षा सीख कर मतलब प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या अगर है तो संख्या लिखेंगे, बाकी इसको सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। इसमें देखना है कि एसडीएमसी विकसित की गई है कि नहीं की गई है। विद्यालय में स्थापित सीसीटीवी कैमरों की कुल संख्या है क्या है, अगर है तो इसमें सभी को एक एक चीज को अपन को पढ़ना है, पढ़ के उसको वेरीफाई करते चले जाना। यहाँ देखो एक क्या छात्रों की उपस्थिति दर्ज की जाती है यदि लागू है तो। इसमें उपस्थिति कैसे उपस्थिति लेखा इलेक्ट्रॉनिक रूप से बायोमेट्रिक से किससे की जाती है, तो अपन यहाँ ऑनलाइन उपस्थिति होती है, इस वजह से इलेक्ट्रॉनिक रूप से यहाँ अपन करेंगे। स्कूल में शिक्षकों की तस्वीर प्रदर्शित है तो हाँ, नहीं है तो ना। शिक्षकों की उपस्थिति के बारे में भी यहाँ वही सेम चीज पूछी गई है, तो इसमें भी इलेक्ट्रॉनिक रूप से करेंगे अपन। क्या स्कूल में युवा क्लब का गठन किया गया है? हाँ।
क्या स्कूल में पर्यावरण क्लब का गठन किया गया है? हाँ। क्या स्कूल में सभी शिक्षकों के शिक्षक पहचान पत्र जारी किए हैं तो हाँ, और नहीं किए तो नहीं। एक-एक को इसमें से देखते जाना है और जमा करें और अगला पर क्लिक करेंगे। यहाँ कुछ रिक्वायर्ड था और खाली छूट गया है, उसको वापस से देखना पड़ेगा अपने को। क्या स्कूल के लड़कियों को आत्मरक्षा प्रशिक्षण के लिए अनुदान प्राप्त हुआ है? हाँ तो हाँ, और नहीं है तो नहीं, क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद में अगले पेज पर अपन आ जाते हैं। अगले पेज में भी जो सीएसजी ग्रांट जब से जो पैसे आते हैं, उनके बारे में यहाँ विवरण अपन को देना पड़ेगा कि कितना पैसा प्राप्त हुआ है, कितना व्यय हो चुका है। पुस्तकालय अनुदान के लिए कितना, मरम्मत के लिए कितना, जो भी अनुदान अपने को प्राप्त हुए हैं वो सब यहाँ पर लिखने पड़ेंगे और उसमें से व्यय कितना हुआ है वो व्यय भी यहाँ पर लिखना पड़ेगा। उसके बाद में खेल और शारीरिक शिक्षा के लिए कितना अनुदान प्राप्त हुआ है वो भी लिखना पड़ेगा। मीडिया और सामुदायिक संगठन के लिए कितना अनुदान प्राप्त हुआ, ये सभी अपने को देखना है कि इनमें से कौन कौन से अनुदान आपको प्राप्त हुए हैं और उसमें कितना व्यय हो चुका है, ये सब इसमें लिखने पड़ेंगे। ये प्राइवेट स्कूल के लिए हैं और इसमें आईसीटी निम्नलिखित रजिस्टर के रख रखाव के बारे में है। वार्षिक व्यय गत शैक्षणिक सत्र के लिए है ये। यहाँ अपने को जमा करे हो और अगले पर क्लिक कर दिया है। उसके बाद में भौतिक सुविधाओं के बारे में यहाँ आया है कि कितने कमरे हैं, कितने भवन हैं, कच्चा है, पक्का है। इसको एक-एक को वेरीफाई करते हुए आगे बढ़ते चलना है। जीर्ण शीर्ण भवनों की संख्या कितनी है, निर्माणाधीन भवनों की संख्या कितनी है, कक्षाओं कौन-कौन सी कक्षाओं के लिए कमरे हैं, मरम्मत की आवश्यकता है, अधिक आवश्यकता है, कम आवश्यकता है, जो भी है आप इसमें अपडेट करते चलिए। चार दीवारी है कि नहीं है, है तो कैसी है, पक्की है, कच्ची है, बिजली कनेक्शन है कि नहीं है तो हाँ पर क्लिक करना है। एसी युक्त कमरों की संख्या, हीटर युक्त कमरों की संख्या, ये सभी अपने को एक-एक करके वेरीफाई करते हुए आगे चलते जाना है। फिर उसके बाद में कि प्रधानाचार्य के लिए अलग से कमरा है, पुस्तकालय के लिए अलग से हैं, लड़कियों के लिए अलग से कोई कॉमन रूम है, शिक्षकों के लिए स्टाफ कक्ष हैं। ये अगर हैं तो हाँ करना, नहीं तो सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। इस शौचालय और मूत्रालयों की संख्या यहाँ पर अपने को मेंशन करनी पड़ेगी। मूत्रालयों का विवरण यहाँ लिखना पड़ेगा। फिर उसके बाद में आगे देखते चलना है। क्या शौचालय मूत्रालय ब्लॉक पर साबुन से हाथ धोने की सुविधा उपलब्ध है? तो अगर उपलब्ध है तो हाँ पर क्लिक करेंगे, नहीं है तो नहीं पर क्लिक करेंगे। क्या लड़कियों के लिए शौचालय में उपलब्ध हैं? हाँ या नहीं पर क्लिक करेंगे। सैनिटरी पैड, वेंडिंग मशीन है या नहीं है? तो पीएस स्कूल में ये नहीं रखी जाती है, इस वजह से इसमें नहीं पर क्लिक करेंगे। क्या भोजन से पहले और बाद में हाथ धोने के लिए सुविधा उपलब्ध है? हाँ तो कितने पॉइंट वहाँ पर हैं, पॉइंटों की संख्या यहाँ लिखनी पड़ेगी। पेयजल का क्या स्रोत है, हैंडपंप है, बोरवेल है, कुआं है, नल है, जो भी है उस पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। एक एक को देखते हुए आपको इसमें टिक मार्क करते चलना है। एक एक को देखते हुए टिक मार्क करते चलना है, आगे बढ़ते जाएंगे। क्या जो नल का पानी और है टैंक या सम्प की सुविधा उपलब्ध है, हाँ या नहीं, और इसमें क्लिक करना है। एक बार अपन इसमें खाली छोड़ रहे हैं। क्या स्कूल वर्षा का संचयन हो रहा है? क्या स्कूल में पुस्तकालय की सुविधा है? तो इनमें जो भी है आप एक बार पढ़ के उसमें लिखते जाना है।
फिर यहाँ अलग से एक ऑप्शन खुला है इस बार की खेल जोड़ें, खेल का मैदान है तो उसमें खेल जोड़ने का ऑप्शन खुला है। एक एक को वेरीफाई करते चलना है। वेरीफाई करते करते उनको जो भी सुविधा आपके विद्यालय में पहले नहीं थी इस वर्ष है, तो उसमें उसको भी आपको अपडेट करते चलना है। बच्चों के स्वास्थ्य की जो जांच आयोजित हुई है कि नहीं हुई है, और हुई है तो कितनी हुई है, किस किस चीज़ की जांच की गई है, उसमें गला, दांत, आंखें, वजन, ऊंचाई, ये सब में हाँ करेंगे अपन। कृमिनाशक जो एल्बेंडाजोल दी जाती है वो 2 खुराक बच्चों को दी है कि नहीं दी है। आयरन की जो ब्लू पिंक की जो टेबलेट है वो बच्चों को दी गई है नहीं दी गई है। क्या वार्षिक स्वास्थ्य रिकॉर्ड रखा जाता है, क्या थर्मल स्कैनर उपलब्ध है, इसमें हाँ नहीं जो भी है आपके पास में उस पर क्लिक करते जाना है। क्या विकलांग बच्चों के लिए स्कूल की इमारत में पहुंचने के लिए रैंप मौजूद हैं, तो हाँ, और हाँ तो फिर क्या उसमें रेलिंग है या नहीं है, तो रेलिंग भी है। क्या स्कूल में विशेष शिक्षक हैं तो हाँ, और नहीं है तो नहीं। क्या स्कूल में किचन गार्डन उपलब्ध हैं, ये सभी को आपको इसमें लगभग सभी कॉलम पहले से फिलअप रहते हैं, लेकिन अगर कुछ फिलअप नहीं है या फिर कुछ अपडेशन आपके विद्यालय में हुआ है तो उसको आपको अपडेट करते जाना है। फर्नीचर की यहाँ स्थिति दिखानी है, फर्नीचर कितना आपके पास में अवेलेबल है, फिर जमा करें और अगला पर क्लिक करेंगे। लेकिन यहाँ पर हमने जो एक कॉलम खाली छोड़ा था उसको वापस भरना पड़ेगा अपने को, वो वाटर वाला, पानी की टंकी वाला था एक तो कॉलम, और एक ये खेल जोड़े में खेल अपन ने नहीं जोड़ा था तो अपन इसमें खेल जोड़ेंगे। और यहाँ स्क्वायर मीटर में अपन विद्यालय में जो खेल का मैदान है उसका क्षेत्रफल लिखेंगे, अनुमानित अपने को लिखना है। ये लिख दिया है। उसके बाद में वापस कुछ इसमें खाली छूट गया है, वो देखते हैं अपन। हाँ, जो अपन ने वो जो पानी की टंकी वाला खाली छोड़ा था वो अभी भी नहीं भरा है, तो इसमें हाँ करेंगे। उसके बाद इसको सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अभी भी कुछ खाली छूटा था, अब भर दिया है अपन ने, इसको आगे बढ़ा दिया है। उसके बाद में अपन एक एक चीज़ को इनको वेरीफाई करते चलेंगे और आगे बढ़ते चलेंगे। इनमें से क्या क्या अपने विद्यालय में अवेलेबल है, उसके बाद में जमा करें और अगला पर अपन क्लिक करते चलेंगे। हॉस्टल हॉस्टल के बारे में यहाँ जानकारी पूछी गई है। ऑडियो विजुअल सर, कोई बायोमेट्रिक, इनके बारे में कोई जो भी है जानकारी आपको यहाँ पे अपडेट करनी है। कंप्यूटर या डिजिटल उपकरण की स्थिति यहाँ पर अपने को, अगर अपने विद्यालय में अवेलेबल हैं तो यहाँ संख्या उसके सामने सामने जो भी अवेलेबल है उनके सामने संख्या यहाँ पर प्रदर्शित करनी है। एक एक चीज को देखते चलना है। उसके बाद में उसमें कोई भी अपडेशन की ज़रूरत है तो आप अपडेट करते चलें। यहाँ स्कूल में इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध है, तो यहाँ मोबाइल फ़ोन इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध है, तो अपन ने ये यहाँ मेंशन किया हुआ है। बाकी इनमें से जो भी उपकरण आपके विद्यालय में उपयोग किया जा रहा है वो यहाँ अपडेट करते चलेंगे। यहाँ पर अब जमा करेंगे, लास्ट पेज है। जमा करने के बाद में अपन अब वापस से नीचे आएंगे और डैशबोर्ड पर वापस जाएंगे। अब इसमें अपन देखेंगे कि लगभग अपन ने सब कार्य पूरा कर लिया है, तो यहाँ पूरा हुआ कि नहीं हुआ। एक बार इसको इंग्लिश में करके देखते हैं, क्योंकि अब यहाँ इंग्लिश में करने के बाद में सबके सामने कंप्लीट कंप्लीट दिखाएगा। जैसे अपन ने पहले देखा था सब में नोट कंप्लीट दिख रहा था, यहाँ सब में कंप्लीट कंप्लीट दिखाया गया है। मतलब इसका मतलब ये है कि ये कार्य पूरा हो चुका है। लेकिन अभी सर्टिफिकेशन स्टेटस नॉट सर्टिफाइड, तो अभी सर्टिफाइड का ऑप्शन चालू नहीं हुआ है, इस वजह से सर्टिफिकेशन नॉट कंप्लीट दिखा रहा है। आपको ये जानकारी कैसी लगी? अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें।
और कोई भी जानकारी अगर आपको चाहिए तो कमेंट में लिखें, मैं आपको पूरी जानकारी देने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद।